हिंदुस्तान में सरकारें 5 साल के लिए चुनी जाती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जंगलों में एक सरकार ऐसी थी जिसका कार्यकाल 5 साल नहीं, पूरे 30 साल चला। एक ऐसा आदमी जिसे पुलिस ने 3 दशकों तक देखा नहीं, सिर्फ महसूस किया, जिसके नाम की चिट्ठी अगर किसी के घर पहुंच जाए तो वहां मातम बन जाता था, जिसने कसम खाई थी कि पुलिस को पानी भी पिलाने वालों का वो खून पी जाएगा। वो इंसान नहीं, बुंदेलखंड के बीहड़ का साया था। आज की कहानी उस नरबच्चे की है जिसने सिस्टम को नंगा नचाया। हम बात कर रहे हैं शिव कुमार की, उर्फ 10 सरगना ददुआ। हर दरिंदे के पीछे एक मासूम की लाश दबी होती है। कहानी शुरू होती है 16 मई 1978 को। शिव कुमार एक सीधा साधा किसान का बेटा था, लेकिन उस जमाने में एक छोटी सी चोरी को लेकर शिव कुमार के पिता को गांव के बीचों बीच घसीटा गया। जरा तसव्वुर कीजिए उस मंजर का, एक बूढ़ा बाप जिसे नंगा किया गया, जूतों से पीटा गया और उसकी मूछें उखाड़ दी गई। शिव कुमार भीड़ में खड़ा था। वो रोया नहीं, वो चिल्लाया नहीं, बस उसके अंदर कुछ टूट गया और कुछ जुड़ गया। उस रात उसने कसम खाई, जिन लोगों ने मेरे बाप की मूछ उखाड़ी है, मैं उस समाज की गर्दन उखाड़ दूंगा। उसने कुल्हाड़ी उठाई और सीधे उस दबंग के घर पहुंचा। गोली नहीं मारी, उसे काटा, जानवरों की तरह काटा। खून के छींटे जब शिव कुमार के चेहरे पर पड़े तो उसे वो गर्म खून पानी से ज्यादा मीठा लगा और उसी पल शिव कुमार मर गया और ददुआ पैदा हो गया। राम की पुरवा की एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। इतिहास की पन्नों में कुछ तारीखें स्याही से नहीं, खून से लिखी जाती हैं। चित्रकूट का एक छोटा सा गांव रामू का पुरवा। रात के 12 बज रहे थे। गांव गहरी नींद में था, लेकिन जंगल जग रहा था। ददुआ को खबर मिली थी कि इस गांव के कुछ लोग पुलिस के मुखबिर बन गए हैं और ददुआ का कानून साफ था, गद्दारी की सजा सिर्फ मौत। अचानक 40-50 डकैत गांव में भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़े। उनके हाथों में मशाले थी और कंधों पर ऑटोमेटिक राइफलें। ददुआ सबसे आगे था। उसके सर पर साफा बंधा हुआ था, उसकी लाल आंखें चमक रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, जितने भी मर्द हैं सबको घर से बाहर निकालो, आज इस जमीन की प्यास बुझाई जाएगी। लोग अपने बीबी बच्चों के साथ ददुआ के पैरों से लिपट गए, लेकिन डकैतों ने उन्हें बालों से पकड़कर खींच लिया। गांव के बीचों बीच एक कुएं के पास 9 लोगों को घुटनों के बल बैठाया गया। ददुआ उनके पास गया। उसने किसी से कुछ नहीं पूछा। उसने अपने बंदूक की नाल पहले आदमी के माथे पर रखी। वो आदमी कांप रहा था, उसका पेशाब निकल चुका था। ददुआ ने ठंडी आवाज में कहा, हमने कहा था ना, पुलिस की गाड़ी को देखोगे तो आंखें नोच लेंगे। तुम लोगों ने तो पुलिस को खाना खिलाया है। फिर शुरू हुआ मौत का तांडव। पहली गोली चली, थाए भेजा उड़कर पीछे दीवार से चिपका। दूसरी गोली चली, तीसरी गोली चली और एक एक करके 9 लाशें जमीन पर गिरती गई। लेकिन ददुआ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने मरे हुए लोगों पर भी गोलियां बरसाना जारी रखा। वो तब तक ट्रिगर दबाता रहा जब तक उसकी बंदूक खाली नहीं हो गई। खून की नालियां बहने लगी थी, जमीन पूरी खून से लाल हो गई थी। जाते जाते उसने गांव वालों से कहा, इन लाशों को उठाना मत जब तक पुलिस नहीं आती। ये ऐसे ही सड़ेंगी ताकि पूरा बुंदेलखंड देखे कि ददुआ का मुखबिर बनने का अंजाम क्या होता है। वो रात रामू का पुरवा श्मशान बन गया था। ददुआ सिर्फ कातिल ही नहीं था, वो एक बहुत बड़ा व्यापारी भी था। उसका प्रोडक्ट था तेंदू का पत्ता, जिससे बीड़ी बनती है। बुंदेलखंड में इसे हरा सोना कहते हैं। करोड़ों का टेंडर निकलता था, लेकिन मजाल है कि कोई ठेकेदार जंगल में घुस जाए। एक किस्सा बहुत मशहूर है। एक बार इलाहाबाद का बहुत बड़ा ठेकेदार था। उससे लगा कि उसके पास पुलिस का पावर है, मंत्री की पहचान है। उसने ददुआ को उसका कमीशन देने से मना कर दिया। उसने कहा, मैं सरकार को टैक्स देता हूँ, इस डाकू को 40 कौड़ी नहीं दूंगा। सेठ जी पुलिस की 2 जीप साथ लेकर जंगल में पत्ता तोड़वाने गए। वो बेफिक्र थे, लेकिन वो भूल गए थे कि जंगल के पेड़ और पत्थर भी ददुआ की आंखें हैं। दोपहर का वक्त था। मजदूर पत्ता तोड़ रहे थे, पुलिस वाले सुस्ता रहे थे। तभी जंगल में एक सीटी बजी। ददुआ ने हमला नहीं किया, उसने घेराव किया। उसने पुलिस वालों को जिंदा जाने दिया, बस उनके हथियार छीन लिए, लेकिन सेठ को पकड़ लिया। ददुआ ने सेठ को एक पेड़ से बांधा। सेठ गिड़गिड़ाया, दद्दा जितना पैसा चाहिए ले लो, मुझे छोड़ दो। ददुआ हंसा,
उसने अपना प्रसिद्ध सरवता निकाला और बोला, पैसा तो हम ले ही लेंगे, लेकिन तुम्हारी ये नाक बहुत ऊंची हो गई है सेठ, इसे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ददुआ ने भरे जंगल में उस सेठ की नाक काट दी और कटी हुई नाक को एक लिफाफे में डालकर कहा, जाओ ये तोहफा लेकर जाना और अपने मंत्री जी को दिखा देना। उस दिन के बाद किसी ठेकेदार ने ददुआ का हिस्सा रोकने की जरूरत नहीं की। ददुआ का नेटवर्क इतना तगड़ा था कि वो चलते हुए विकास को भी रोक सकता था। बात 90 के दशक की है। जंगल के बीच से रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। एक सीनियर रेलवे इंजीनियर वहां काम देखने आया। वो बहुत कड़क अफसर था। एक शाम वो अपनी इंस्पेक्शन ट्रॉली पर जा रहा था। अचानक पटरी पर एक लाल झंडा दिखा। ट्रॉली रुकी। झाड़ियों से 10-12 हथियारबंद लोग निकले। इंजीनियर ने कड़क कर पूछा, कौन हो तुम लोग? जवाब मिला, हम यमदूत हैं और दद्दा ने तुम्हें याद किया है। इंजीनियर को किडनैप करके बिहार के गहरे जंगलों में ले जाया गया। ददुआ ने उसे किसी कैदी की तरह नहीं रखा, उसे खाट पर बिठाया गया। ददुआ ने कहा, इंजीनियर साहब, सुना है आप पुल बहुत मजबूत बनाते हैं, हमारे और सरकार के बीच का भी पुल बना दीजिए। डिमांड थी 50 लाख रुपए। उस जमाने में यह बहुत बड़ी रकम होती थी। सरकार पर दबाव था, पुलिस जंगल छान रही थी, लेकिन ददुआ इंजीनियर को लेकर हर रोज ठिकाना बदल देता था। उस इंजीनियर ने बाद में बताया कि जंगल में उसे देसी घी का हलवा और बकरे का मीट खिलाया जाता था। ददुआ उसे कहता था, तुम हमारे मेहमान हो, जब तक पैसा नहीं आता आराम करो, लेकिन अगर पुलिस दिखी तो तुम्हारी खोपड़ी का फुटबॉल बना देंगे। आखिरकार 15 दिन बाद पैसा पहुंचा और जानते हैं क्या हुआ? ददुआ ने इंजीनियर को छोड़ते वक्त उसे 500 रुपए देकर कहा, ये तुम्हारे किराए के लिए, और अगली बार आओ तो मिठाई लेकर आना। ये था उसका स्टाइल, खौफ और शिष्टाचार का अजीब मेल। लोग कहते हैं अपराधी कानून से डरते हैं, लेकिन कानून बनाने वाले ददुआ से डरते थे। एक वक्त ऐसा आया जब ददुआ ने तय किया कि अब जंगल से निकलकर संसद में घुसपैठ करनी है। उसने खुद चुनाव नहीं लड़ा, अपने परिवार को उतारा। उसका फरमान दीवारों पर नहीं लिखा जाता था, हवाओं में फैल जाता था। मोहर हाथी पर लगेगी। कई बार तो रैलियों में नेता भाषण दे रहे होते थे और स्टेज के पीछे से एक पर्ची आती थी। नेता का रंग उड़ जाता था। वो अपना भाषण बदलकर वही बोलने लगता था जो उस पर्ची में लिखा होता था। एक फरार डकैत का बेटा जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है, भाई सांसद बनता है। ये भारतीय लोकतंत्र का वो काला अध्याय है जिसे कोई पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन बुंदेलखंड ने इसे भोगा है। जुर्म की उम्र लंबी हो सकती है, मगर अमर नहीं। साल 2007 जुलाई का महीना। एसटीएफ के जाबाज अफसर अमिताभ यश ने कसम खाई, अब बहुत हुआ। इस बार पुलिस ने वही चाल चली जो ददुआ चलता था। मुखबिरी। ददुआ के गिरोह से एक आदमी को तोड़ा गया। खबर मिली कि ददुआ चित्रकूट के झलमल जंगल में मौजूद है। 22 जुलाई की सुबह एसटीएफ के कमांडोज ने जंगल को चारों तरफ से घेर लिया। वो रेंगते हुए आगे बढ़े। ददुआ ने आहट सुन ली। 30 साल का तजुर्बा था उसे। उसने अपनी AK-47 लोड की और चिल्लाया, फायर। जंगल युद्ध का मैदान बन गया। गोलियां पेड़ों को चीर रही थी। ददुआ एक चट्टान के पीछे से फायर कर रहा था, लेकिन आज उसकी किस्मत साथ छोड़ चुकी थी। एसटीएफ के स्नाइपर ने एक सटीक निशाना लगाया। एक गोली सीधे ददुआ के माथे के बीचों बीच लगी। बुंदेलखंड का वो रावण लड़खड़ाया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही जंगल शांत हो गया। 30 साल का खौफ कुछ ही सेकंड में शांत हो गया। ददुआ मारा गया। उसकी लाश की तस्वीरें अखबारों में छपी, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आप चित्रकूट जाइए, वहाँ फतेहपुर में ददुआ का एक मंदिर बना है। जी हाँ, मंदिर। वहाँ उसकी मूर्ति लगी है। लोग उसे भगवान मानकर पूजते हैं। किसी के लिए वो कातिल था जिसने सुहाग उजाड़े, किसी के लिए वो मसीहा था जिसने गरीबों का पेट भरा। लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि ददुआ एक ऐसा डर था जिसे बुंदेलखंड कभी अपने जहन से मिटा नहीं पाएगा। रात के अंधेरे में आज भी वहाँ के लोग जब पत्तों की सरसराहट सुनते हैं तो उन्हें लगता है दद्दा अभी जिंदा है। आज भी वहाँ के लोग जब पत्तों की सरसराहट सुनते हैं तो उन्हें लगता है दद्दा अभी जिंदा है, दद्दा अभी जिंदा है।